हेलो नमस्कार। आपके सवालों का जवाब है कि देखिए, लग्न में जो है वो धनु लग्न की कुंडली है और गुरु जो है वक्री होकर लग्न में बैठा है। तो चूंकि ये धनु लग्न की कुंडली है तो धनु लग्न में गुरु ही है, कारक है, तो वक्री है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लग्न में हो रहे हैं, पंचम पे दृष्टि, सप्तम पे दृष्टि और नवम भाव यानी भाग्य भाव पर भी दृष्टि डाल रहे हैं, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यही गुरु नवमांश में जा करके, आपके गुरु जो है नवमांश में जा करके चतुर्थ भाव में राहु के साथ बैठे हुए हैं और चंद्र कुंडली में वो शायद अष्टम भाव में बैठे हुए हैं। तो सब मिला जुला के देखने पर यही निष्कर्ष निकला है सडबल में कि गुरु जो है वो बल से कमजोर है। गुरु आपकी कुंडली में स्वामी है और वो बल से कमजोर है। आपको मंगल को बल नहीं देना है, मंगल पहले से ही बल युक्त है। अब मंगल के प्रभाव के कारण ही जो आपने अपनी समस्या जो हेल्थ को लेकर बताई थी वो मंगल के प्रभाव के कारण ही है। तो मंगल पहले से ही प्रभाव में बहुत ज्यादा है, उसको बल देने की आवश्यकता नहीं है। बस आप हनुमान जी की पूजा कर सकती हैं और सुंदरकांड हो, हनुमान अष्टक हो, हनुमान चालीसा, बस ये साधारण रूप से आप मंगलवार को, आप मंगल और शनिवार को पूजा कर सकते हैं। पर उनके लिए कोई खास चीज करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये पहले ही बल युक्त है। आपकी कुंडली में गुरु सबसे कम है, बलवान है, उनको बल देने की बहुत आवश्यकता है क्योंकि वही स्वामी है। और धन भाव और आय भाव का, तो धन भाव का स्वामी भी गुरु ही हुए और आय यानी कि हमारा प्रॉफिट का जो भाव होता है उसका भाव का स्वामी आपका बुध है। तो बुध भी पूर्ण रूप से अस्त हो चुका है और अस्त होने की वजह और भी बहुत सारी चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें हैं, तो उस वजह से उसको बल बहुत कम प्राप्त हो रहा है। तो आप बुध को बल करें, तो बुध को बलवान करने के लिए आप गणेश की पूजा कीजिए, गणेश भगवान की, बुधवार के बुधवार। और गुरुवार को आप साधारण बस आप सुबह सवेरे बिल्कुल मॉर्निंग टाइम में गुरु का बीज मंत्र जो मैंने आपको बताया है उसका आप जाप कीजिए। गुरुवार के गुरुवार किसी शुक्ल पक्ष में अच्छे मुहूर्त में उसका शुरुआत कीजिए ताकि उसके रिजल्ट आपको शुभ मिले। तो यहाँ पे आपने व्रत करने के लिए पूछा था, तो व्रत देखिए, व्रत एक हमारी श्रद्धा से जुड़ा होता है, ठीक है। व्रत करने पर वो बेनिफिट नहीं। व्रत क्या है, मतलब मामूली हमने पूजा कर ली और पूरा दिन व्रत रहे, इससे क्या मतलब कनेक्शन, आप खुद सोचिए इससे क्या कनेक्शन बन रहा है। इससे कोई कनेक्शन नहीं बन रहा है, ग्रहों से कोई कनेक्शन नहीं बन रहा है। ग्रहों को जैसे एक तरह से देखिए, ग्रह मतलब मान लीजिए आप एक मार्केट में जा रही हैं, ठीक है, मार्केट में आप जा रही हैं और वहाँ पर आपको सात कोई पर्सन दिख रहे हैं, 7 पर्सन दिख रहे हैं, तो उन 7 पर्सन को आप ग्रह मान लीजिए, ठीक है। उनमें से जो आपके दोस्त होंगे, कुछ आपके दुश्मन होंगे, तो जो आपके दोस्त होंगे उनको आप आवाज दीजिएगा, मतलब मंत्र जाप करना, मतलब आवाज देना कि हम आपको बुला रहे हैं, तो वही होता है। आप उनको आवाज दीजिएगा यानी कि मंत्र जाप कीजिएगा तो वो आपके तरफ अट्रैक्ट होंगे और अपना शुभ फल जो है वो देना प्रारंभ कर देंगे। यही मंत्रों का जाप करने का यही प्रभाव होता है। मैं व्रत को उतना कह सकते हैं, व्रत को मैं उतना जल्दी चुनाव नहीं करती हूँ। व्रत क्या है, मतलब एक तरह से अपनी भावना होती है, अगर आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन मैं कहूँगी कि आप मंत्रों पर ज्यादा फोकस कीजिए। मंत्र है, अगर आपने उनको कम से कम 6 महीने रेगुलरली आपने कर लिया तो उसके प्रभाव दिखने आपको शुरू हो जाएंगे। व्रत में मुझे बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आते रहते हैं, देखती रहती हूँ मैं सोशल मीडिया पर, तो व्रत को उतना प्रभावशाली नहीं माना गया है जितना प्रभावशाली मंत्रों को लगा। मंत्र जाप करने से वो सिद्ध होने लगता है। जैसे कहने का तात्पर्य कि एक दिन आप किसी घर में अपने लोगों का आप बार बार बुलाएंगे, उनको आप बार बार उनका नाम लेंगे, तो जाहिर सी बात है उनका जो ध्यान होगा वो आपकी तरफ आकर्षित होगा। तो कुछ इसी तरह से होता है। अब आपने पूछा था कि कितने समय तक करना है, तो देखिए ये आपके जन्म के समय जो ग्रह है वो फिक्स हो चुके हैं, पूरे जीवन पर्यंत फिक्स हो चुका है। आपके पूरे जीवन ग्रह जो होगा, गुरु ग्रह जो होगा वो बहुत ही बल से कमजोर होगा, बुध ग्रह जो होगा वो बहुत बल से कमजोर होगा, तो आपको जीवन पर्यंत आपको करना है।
ऐसा कोई निश्चित टाइम नहीं है, ये आपको जीवन पर्यंत करना है। देखिए, इसमें टाइम का फिक्सेबल कब होता है कि जब हम कोई मनोकामना रखते हैं, हमारे ऊपर कोई ऐसी कोई परेशानी आ जाती है, तो हम मनोकामना रखते हैं अपने इष्ट देव को लेकर के कि हम ये व्रत करेंगे, हमारी परेशानी आप दूर कीजिए। तो वो मनोकामना हो जाती है कि हम इतने दिन करेंगे, उतने दिन के बाद फिर उसका उद्यापन कर लिया जाता है, दान वगैरह कर लिया जाता है, तो फिर वो ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको गुरु और बुध को जो बल देना है, आपको जो पूजा करनी है, जो आपको मंत्र चैंट करनी है, मंत्रों का जाप करना है, वो आपको पूरे जीवन पर्यंत करना है। आप उसका मंत्र जब करेंगे तो आपको वो प्रभाव देना शुरू, क्योंकि जब इधर से आप मंत्र देना शुरू करेंगे और उधर से वो बलवान होना शुरू हो जाएगा, जब वो उसमें बल आने लगेगा तो जाहिर सी बात है वो आपको प्रभाव देना शुरू कर देगा। और जैसे ही आप मंत्रों का जाप करना बंद कर देंगे, उसको बल मिलना बंद हो जाएगा, तो बंद हो जाएगा तो आप अपना शुभ प्रभाव वो आपको नहीं दे पाएगा। तो आई होप आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। थोड़ा बिजी चल रहा है क्योंकि मुझे भी टाइम देना पड़ जाता है कुंडली को लेकर, क्योंकि देखिए किसी की भी कुंडली, मेरी हो, आपकी हो, किसी की भी कुंडली एक महासागर की तरह होती है, ठीक है। और मैं अभी नई हूँ, इस क्षेत्र में नई उतरी हूँ, तो बहुत सारी चीजें मुझसे छूट जाएंगी। तो ऐसा नहीं है कि जो मैंने बताया वही पूरा 100 नहीं, मुझसे भी बहुत सारी चीजें होंगी। एक कुंडली, एक जन्म पत्रिका एक महासागर की तरह है, ठीक है। उसमें देखना ये होता है कि जो महासागर में उतरा वो कितना तैरना जानता है, ये मतलब देखने की चीजें होती हैं। और उसने उस महासागर में से कितने मोती चुन के लाए और कितने कंकड़ चुन के लाए। तो मोती का मतलब होता है वही शुभ ग्रह हो गए, और कंकड़ का मतलब जो हो गया वो अशुभ ग्रह हो गए। और एक बात भी है कि आपकी कुंडली में बहुत सारे योग, शुभ योग भी बन रहे हैं, ठीक है, जिसको राजयोग बोला जाता है। तो मैं ये सब चीजें अब मैं बताती नहीं हूँ। बताने से क्या हो जाता है कि आदमी जो है ना वो थोड़ा उम्मीद कर बैठता है क्या चलो हमारी कुंडली में तो ये राज योग है, ये लक्ष्मी योग है, ये लक्ष्मी नारायण योग है, ये सरस्वती योग है। तो आदमी जो होता है वो थोड़ा उम्मीद बन जाता है और वो मेहनत करना बंद कर देता है। तो अभी तक मैंने जिनकी भी बनवाई हैं उनकी हर किसी की कुंडली में कोई ना कोई एक राजयोग होता ही है, ये फिक्स है। क्योंकि हर कोई खा रहा है। एक रिक्शा चालक भी है, तो मान लीजिए 60 साल की उम्र तक, मान लीजिए उसने 20 साल से रिक्शा चलाना शुरू किया है और वो 60 साल तक रिक्शा चला रहा है। तो ऐसा नहीं कर सकते कि उसके जीवन की जो जन्म कुंडली है उसका जीवन में सारे ग्रह खराब होंगे, नहीं। उनके पुत्र होंगे, उनकी पुत्री होंगे, वो विकास करेंगे, उनके थ्रू उनको राजयोग तो मिलेगा। आप लोग बहुत सारे देख रहे होंगे सोशल मीडिया पर कि एक किसान की पुत्री IAS में टॉपर हो गई, तो क्या है ये सब राजयोग है। तो कहने का तात्पर्य यही नहीं कि आज आपको किसी ने कह दिया कि राजयोग है तो 2 दिन 4 दिन बाद आपको वो राजयोग मिल जाएगा, नहीं है। वो जीवन पर्यंत आपको कभी न कभी मिलेगा। तो है, हर किसी की कुंडली में होता है, बट मैं बताती नहीं हूँ क्योंकि आदमी जो होता है वो उम्मीद करने लग जाता है कि चलो मेरी कुंडली में तो राजयोग है, मुझे करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो नहीं है, ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि है। अगर आप मेहनत करते हैं, अपने ग्रहों को बल देते हैं, तो वो आपको पूर्ण रूप से मिलना शुरू हो जाएगा। इसका ये तात्पर्य होता है। तो चलिए, आपको सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। तो अभी अच्छी तृतीया आने वाली है, तो देख लीजिएगा उस समय जो आप पूछ रहे थे। हालांकि मैंने उस दिन का भी पंचांग नहीं देखा है, तो मैं देख करके आपको हो सकता है मैं आपको बता दूं। तो आप व्रत को उतना मतलब उस तरफ उतना झुकाव ना दीजिए। आप मंत्रों का जाप कीजिए और बुध और गुरु को बलवान कीजिए। और मंगल की करने की जरूरत नहीं। मंगल आपका नवमांस में भी बलयुक्त है, चंद्र कुंडली में भी बलयुक्त है, और लग्न कुंडली में भी बलयुक्त है। तो मंगल को उतना करने की आवश्यकता नहीं है। और यहाँ पे चंद्र को मतलब बलवान बनाने के लिए, बलवान तो वो नहीं हो सकता क्योंकि उसके साथ उसके ऊपर राहु की दृष्टि पड़ रही। बस उसके ऊपर जो नेगेटिविटी जो राहु की आ रही है वो उसको दूर करने के लिए आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करिए सोमवार। इसको आप पूरे जीवन पर्यंत आप कर लीजिए। बहुत छोटा होता है, प्रोसेस होता है, ज़्यादा लंबा नहीं होता मंत्रों का जाप करने। अगर आप इन तीनों का जाप करेंगे तो मुश्किल से आपको आधा घंटा का समय लगेगा। तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा।